कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। कल मैंने एक डिटेल्ड वीडियो करी थी जिसमें मैंने रेलवे शिक्षक भर्ती में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, असिस्टेंट टीचर, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट और भी अलग अलग तरीके की भर्तियों के बारे में बताया था। खासकर प्राथमिक की जो भर्ती है उसको लेकर कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहे हैं। एक कि एनआईओएस डीएलएड यहाँ पर शामिल होगा कि नहीं होगा, बीएड बाहर होगा कि नहीं होगा, सीटेट पेपर 1 चाहिए होगा क्या, क्या सिलेबस है, असिस्टेंट टीचर और प्राइमरी टीचर में क्या डिफरेंस है। ऐसे कुछ कुछ चीजें जो हैं आप लोगों को यहाँ पर मतलब डाउट क्रिएट कर रही हैं। एक एक करके उन चीजों को देख लेते हैं, पूरी ही प्राथमिक की भर्ती को एक बार समझ लेते हैं। अब देखो, ये जो पेपर है भाई 100 नंबर का होता है। इसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, यानी कि 90 मिनट मिलेगी आदमी को, और उन 90 मिनटों में 100 सवाल होंगे। ठीक, जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा टाइम अलाउ किया जाता है, उन्हें आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, उन्हें 120 मिनट मिलते हैं, तो 90 मिनट में 100 सवाल है। पेपर कैसे होगा, ये सवाल आपके मन में आ सकता है। पेपर ऑनलाइन होगा सीबीटी मोड में, यानी स्क्रीन पे सवाल आएंगे, माउस से क्लिक करके ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। आगे चलते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि गलत उत्तर देने पर 0.33 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। तुक्का मारो अभियान यहां पर नहीं चल पाएगा। अब आ जाते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। आप लोगों से 50 सवाल पूछे जाएंगे आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी के, यानी जो काम आप करने जा रहे हो वो चेक करवाया जाएगा। काम क्या करने जा रहे हो? पढ़ाने जा रहे हो, तो आपसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि ये सीटेट की सीडीपी से अलग है, थोड़ी सी अलग अप्रोच है। मैंने कल भी बताया था कि हमारे यहाँ इन बैचेज को एजुकेशन और साइकोलॉजी वाले टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। मतलब असिस्टेंट टीचर पे और प्राइमरी पे, टीजीटी पीजीटी पे अलग अलग टीचर है, अलग अलग तरीके से वो से कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी मतलब हलवा चीज नहीं है कि ऐसी कवर हो जाएगी। वो वाली सीडीपी नहीं है कि प्याजे वायुगोत्स की चलता रहेगा। मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, और पहले से ही हमें पता रहे कितनी मेहनत करनी है, तो फिर बात ही क्या है। बस ठान लो कि सीडीपी बढ़िया वाली पढ़नी है, टीचिंग एप्टीट्यूड साइकोलॉजी जबरदस्त तरीके से करना है, क्योंकि 50 नंबर का वेटेज है, हल्की बात है ही नहीं। बाकी के 50 नंबर है जनरल पेपर, जिसमें आप लोगों को मैथ मिलेगा। 10वीं तक का एक एक टॉपिक यहां पर आएगा। डेली पेड में 4 बजे क्लास जो मेरी चलती है वो वाली देख लेना। इसके बाद रीजनिंग सर की क्लास देख लेना, कौशिक सर की, उससे कवर हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस गौरव सर की क्लास देख लेना, उससे कवर हो जाएगा। और भाई ये कनक मैम की तीनों क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज वाली देख लेना। 10वीं तक का इसमें वो जो सिलेबस है सारा कवर करेंगी आपको, मतलब हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी करवा देंगी, उससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी। रेलवे का जनरल पेपर थोड़ा अच्छे स्तर का आता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो 50 नंबर में सब है, सामान्य चीज है, ये सबके लिए है। और 50 नंबर में आपका अपना सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें है, और यहां पे आपका जो सब्जेक्ट है वो एक तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड या साइकोलॉजी हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। क्या सिर्फ यही होगा? डेमो भी होगा क्या सर? इंटरव्यू भी होगा क्या? हाँ, ये चीजें इन्होंने क्लैरिफाई कर दी कि होगा। और इसे कैसे डिवाइड किया जाएगा? इसमें ऐसे डिवाइड करेंगे भाई कि 100 नंबर का आपका पेपर है, तो 150 नंबर का आपका डेमो वाला पार्ट होगा, यानी कि टीचिंग स्किल टेस्ट आपका किया जाएगा। एक टॉपिक आपको वो दे देंगे, आपसे ले लेंगे, कोई उसे पढ़वाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी करवाई जा सकती है। तो 150 नंबर सिलेक्शन तो इसके बेसिस पे होगा नहीं। 150 नंबर का जो महत्व है वो सिर्फ 15% है, यानी कि अगर उन नंबरों से कंपेयर इन्हें करोगे तो ये नंबर आपके आएंगे कितने में से? लगभग 22.5 में से नंबर दिए जाएंगे। वो आपके नंबर दिए जाएंगे, मतलब वो नंबर आपके 100 के इक्विवेलेंट है तो 22.5 के इक्विवेलेंट है। ऐसा कुछ कुछ बेसिक सा मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं 15% के हिसाब से। यही ज्यादा जो आपका थ्योरेटिकल पेपर है वही ज्यादा मायने रखेगा। जैसे केवीएस वगैरह में होता है कि इंटरव्यू के भी नंबर होते हैं, पर एक रेशियो होता है कि उसका 85% लेंगे, इसका 15% लेंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आपको समझना यह है कि भाई क्या सिलेबस है, पढ़ना क्या। एलिजिबिलिटी पे भी मैं एंड में आऊंगा। मैंने सारे पॉइंट्स जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो हाईलाइट करके रखे हुए, जिससे कि आप लोगों के मन में किंचित भी कंफ्यूजन ना रहे। आ जाओ भाई। सबसे पहले असिस्टेंट टीचर। भाई असिस्टेंट टीचर और प्राइमरी टीचर, इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो तो एक ही है, एक जैसा ही इनका मतलब भरने का जो पैटर्न है वो एक ही है। लेकिन इन्हें कई जगह पे असिस्टेंट टीचर कह दिया, कई जगह पे प्राइमरी टीचर कह दिया,
तो वो बेसिक सा एक डिफरेंस है, कोई खास ऐसा डिफरेंस एलिजिबिलिटी में नहीं है। लेकिन यहां पर असिस्टेंट टीचर से जो चीज पूछेंगे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, मतलब किस मेथड से आप पढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्यूटर के 2-4 सवाल वो भी डल जाएंगे, आईसीटी के जो सवाल होते हैं वो भी डल जाएंगे। तो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होंगे 25 से 30 आपके, 18-20 सवाल आपके पढ़ाने से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से होंगे और 2-4 सवाल आपसे कंप्यूटर के पूछ लेंगे। तो ये हुआ आपका असिस्टेंट टीचर का। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो ये जो जैसे आपने देख लिया यहाँ पे इंटेलिजेंस हो गया, ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया, ये सारी चीजें हो गई। कमोबेश नाम बदल देंगे, थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक में भी कहीं ना कहीं चीजें उसी तरीके से हैं। देखो जैसे यहाँ आ गया ग्रोथ वाली चीजें आ गई, बस थोड़ा सा यहाँ पे ना क्लेरिफाई करके और अच्छे से लिख दिया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। मतलब यहाँ तो पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड और सीडीपी को मिक्स कर दिया है। इन टॉपिक्स को आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग तरीके से नजर आएंगे, पर है वही चीज है। जैसे ये देखो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग, वहां लिख दिया था टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, तो सेम ही सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा अलग तरीके से दर्शाई गई हैं। यहाँ बिल्कुल बाइफरकेट कर दिया कि 18-20 सवाल इसके, 18-20 इसके, 4-5 सवाल इसके, ऐसे से अलग अलग कर दिया है। एनईपी पे सवाल पूछे जाएंगे, वहां पे एनईपी वगैरह का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी एनईपी से वहां सवाल पूछ ले तो कोई मना तो कर नहीं सकता। तो असिस्टेंट और प्राइमरी टीचर की आप एक तैयारी कर सकते हो, टीजीटी पीजीटी इनसे थोड़ा सा हाई लेवल है। ये बात हुई कि सिलेबस क्या है, 50 नंबरों में पूछना क्या चाहते हैं। अब चलते हैं आपके ज्वलंत सवाल, बीएड, डीएलएड, एनआईओएस डीएलएड। तो पता नहीं क्यों तुम ये भूल जाते हो कि तुम भारत देश में रह रहे हो, अमेरिका में तुम नहीं रह रहे हो भाई, या इंग्लैंड में नहीं रह रहे हो, कि यहाँ पे काम बड़े तरतीब तरीके से होता है। यहाँ चीजें चलती है कॉपी पेस्ट पे, ठीक, नोटिफिकेशन उठाओ डालो, इतना काम बस सरकारी कर्मचारी करते हैं। इन्हें कोई इस बात से मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बीएड को बाहर कर चुका है, इन्होंने तो अपना पिछला नोटिफिकेशन उठाया डाल दिया। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एनआईओएस से जिन लोगों ने डीएलएड किया हुआ है उन्हें शामिल कर लिया गया, इन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। ये मतलब आपको बताएगा कौन? हम बैठे भाई ये चीज बताने के लिए तुम्हें पहले से पहले ही। बीएड यहां चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ मना कर चुका है, कोई भी भर्ती में बीएड को प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं कर सकता। एनआईओएस से जिन भाई बहनों ने डीएलएड किया हुआ है, आपको इस पृथ्वी पे कोई भी प्राथमिक की भर्ती से बाहर नहीं कर सकता, आपको मौका मिलेगा। बाहर नहीं कर सकता, काटा मारा, मतलब आप यहाँ पे फॉर्म भर पाओगे। बीएड वाले नहीं भर पाएंगे, एनआईओएस डीएलएड वाले फॉर्म भर पाएंगे। टेट के मैटर को एक बार समझ लेते हैं, मैंने कल भी बताया था, ये भाषा की आप कमी देखिए। पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाई, यानी कि जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा बाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस, की हम करवाएंगे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ी सी इन लोगों से गलती हो गई है। यहां पे लिखा होना चाहिए था पास्ड, ठीक, मतलब पास्ट टेंस में ये बात होनी चाहिए थी। टू बी कंडक्टेड से तुम्हें लग रहा होगा कि ईडी है, ये तो पास्ट हुआ नहीं, टू के साथ जो है भाई ये टू बी कंडक्टेड फ्यूचर को दर्शाता है, तो टू बी कंडक्टेड यानी नियर फ्यूचर में करवाएंगे। तो ये कंफ्यूजन ही है, ये अलग से कोई टेट एग्जाम नहीं करवाएंगे, इतनी सी भर्तियों के लिए पूरे भारत स्तर पे टेट थोड़े करवाएंगे। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद करवा लें। तो अभी के लिए सब लोग इस फॉर्म को भरें, टेट वाले पॉइंट्स क्लियर नहीं है। क्या क्या हो सकता है? हो सकता है ये लोग सी टेट और स्टेट के जो टेट होते हैं उसे मान्य कर दें, ठीक है, स्टेट वाले टेट सी टेट दोनों मान्य कर दें कि जब आपकी नौकरी लग जाए तो किसी भी एक सर्टिफिकेट को मान लें। दूसरी चीज, या इनसे गलती होगी बाद में ये बीएड डीएलएड पे जब क्लैरिफिकेशन देंगे तो टेट वाले मैटर को भी क्लियर कर देंगे। तब ये क्या कर सकते हैं कि सी टेट पास होना चाहिए। अभी के लिए भाषा से ऐसा लग रहा है कि कोई सा भी टेट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा हुआ है। जैसे भाई किसी ने भोपाल भरा हुआ है तो किसी का मध्य प्रदेश का टेट क्लियर है तो वो भी चल जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं, वो क्या हैं कैसे हैं एक खुद ही इनको क्लियर नहीं है, कैसे करेंगे। या ऐसा हो सकता है आपकी जॉब लगने के बाद ये आपको 3 साल या 2 साल का एक स्टैंडर्ड टाइम दे दें कि आप इस टाइम के दौरान जो है
आप अपना टेट पास कर सकते हैं। तो टेट पे क्लैरिफिकेशन इन बातों से नहीं मिल पा रहा है। जिनका सीटेट पास है 90 से ऊपर है जनरल के और 82 से ऊपर है ओबीसी एससी एसटी के, आप लोग तो भाई धड़ल्ले से फॉर्म भरो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम्हारी तो लिए तो चाहे 3 साल बाद पास करना हो, चाहे पुराना सर्टिफिकेट मांगे, तुम तो एलिजिबल हो ही। तो सीटेट टेट जिन लोगों का पेपर 1 पास है बिल्कुल फॉर्म भरिए। जनरल वाले 90, ओबीसी एससी एसटी वाले 82 मार्क्स पर फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। उम्र में देखो काफी ज्यादा छूट है ही, ये पॉइंट मैंने कल भी बताया था कि भाई जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कहीं पे, जैसे प्राइमरी टीचर इंग्लिश, तो उसके लिए अलग से इंग्लिश ग्रेजुएशन कर लियो, सब कर लियो, जरूरी नहीं है। और आपका जो उम्र है वो 18 से 48 साल है, मिनिमम से मैक्सिमम एज जो है वो 18 से 48 साल रखी गई है, बल्ले बल्ले है। कई लोग तो ऐसा हो सकता है ज्वाइनिंग करते ही छोड़ना पड़ जाए, एससी एसटी की छूट लगा लो, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी की छूट लगा लो, जुड़ जुड़ा के कई लोगों की उम्र तो 60 साल से भी ज्यादा बैठ जाएगी। तो मैक्सिमम एज इन्होंने 48 बोला है। और भरिए भाई फॉर्म, दनादन भरिए, नीचे स्क्रीन पे नंबर है। बहुत शानदार बैचेज है, जबरदस्त वाले बैचेज हैं जो आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। उसके लिए आप नीचे स्क्रीन पे नंबर है, फोन कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, नोट्स वगैरह चाहिए, नीचे गूगल फॉर्म है वो भर दो, उसके थ्रू भी चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।